प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहीणजीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्ण रस पंचगंधा दो पासा अट्ठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। चलिए ये भी बोल दीजिए, बोलिए। उपादवैहि संयुक्ता। हाँ, गाथा तो अपनी 15वीं चल रही है। पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है एग्जाम में क्या क्या आएगा, टीका का मतलब क्या है, गाथा के अर्थ का मतलब क्या है, तो एक बार आप समझ लीजिए। बुक्स होंगी ये सबके पास में, बुक से भी पढ़ना है और उसके साथ में जो नोट्स मैंने दिए हैं, जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स को भी साथ में रख के पढ़ना है। 10 नंबर की गाथा का रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं है 10 नंबर की गाथा का रिकॉर्डिंग तो जो भी है वो होंगी, कोई दिन रह गई होगी तो रह गई होगी। 10 नंबर की गाथा तो बहुत लंबी चली थी, एक आध दिन की अगर छुट्टी होगी तो छुट्टी होगी, देख लेंगे। देखूंगी मैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग्स तो सारी है, एक आध दिन कोई बीच में मिस हो गई थी, बाकी तो सारी ही हैं करीब करीब। देखिए पहली जो गाथा, जो ये मंगलाचरण हम बोलते हैं सबसे पहले, प्रणम्य परमात्मानम, ये तो है टीकाकार का मंगलाचरण। टीका किसने लिखी है? ब्रह्मदेव सूरी ने, और ग्रंथ के रचयिता है नेमिचंद सिद्धांती देव। हमने अभी जब अपनी 13वीं गाथा पूरी हो गई थी, मारनाओं का वर्णन, उसके बाद में पहली गाथा से लेके और वापस से 12वीं गाथा तक का रिवीजन 2 दिन में किया भी था। वो रिकॉर्डिंग्स तो अभी कुछ टाइम पहले की होंगी, 10-15 दिन पहले का होगा शायद, 15-20 दिन पहले का। तो वो भी रिकॉर्डिंग्स आप लोग सुन सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग सुनना है तो, और नहीं तो आप शास्त्र पढ़ें और जो नोट्स मैंने भेजे हैं वो नोट्स पढ़ें। और क्या क्या पढ़ना है, तो ये जो शुरू से, यानी अपना जो ग्रंथ है उसमें शुरू से समझ लीजिए, शुरू का पहला पेज, दूसरा पेज, इसके बाद में इसका ये इंडेक्स जैसा दिया है 30वें पेज में, फिर पहली गाथा उसकी टीका जहाँ लिखा होता है वो टीका पूरी हिंदी के जो अर्थ दिए हुए हैं टीका में, तो आप देख लीजिए ये है पेज नंबर 8 तक। तो ये पेज नंबर 8 तक सारा पढ़ना है। इससे पहले आप नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद में फिर ये पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा।
पहले ये पढ़ेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे, फिर वापस ये पढ़ेंगे, तब ये समझ में आएगा। पहले ये पढ़ेंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कठिन है, तो एक बार नोट्स पढ़ लें, फिर ये पढ़ें, तो वो थोड़ा सा सरलता उसमें हो जाएगी। फिर दूसरी गाथा, और गाथा का जो अर्थ है, जैसे दूसरी गाथा का अर्थ है जो जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, ऐसा करके वह जीव है। ये बस गाथा का अर्थ, इतना। तीसरी गाथा में भी इसी तरह से गाथार्थ जो लिखा हुआ है वो गाथा का अर्थ, क्योंकि अगर पूरा लेंगे तो वो फिर कोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बाकी तो गाथा के अर्थ में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी फिर पूरा लेंगे तो काफी विस्तार हो जाएगा, इसलिए गाथा और उसका अर्थ। इसी तरह से चौथी गाथा और उसका अर्थ, पांचवी गाथा और उसका अर्थ। और जिन लोगों को भी इन शब्दों के अर्थ नहीं आते हो, अवधि दर्शन किसे कहते हैं, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, तो वो टीका में उसके अर्थ भी दिए हैं और जो नोट्स हैं उसमें भी उसके अर्थ दिए हैं। वो जरूर पढ़ें एक बार अर्थ। अगर किसी भी शब्दों के अर्थ उसमें नहीं आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो टीका को या नोट्स को पूरे को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना ही कोर्स बताया तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसके अंदर की बात भी आपको पढ़नी है। हमारा उद्देश्य खाली एग्जाम में पास होना, अच्छे नंबर लाना नहीं है, वो समझ लेना, विषय को समझ जाना, वो उद्देश्य है। तो ये हुआ। फिर पांचवी गाथा का भी ऐसे ही गाथा का अर्थ, छठी गाथा का भी इसी तरह से गाथा का अर्थ, सातवीं गाथा का भी गाथा का अर्थ है, आठवीं का भी गाथार्थ जो दिया है वो है, नवीं गाथा का भी केवल अर्थ। अब है 10वीं गाथा, तो 10वीं गाथा का पूरा अर्थ भी, टीका भी, और टीका के साथ साथ जो नोट्स में थोड़ी विशेष बातें समुद्घात के संबंध में मैंने लिखवाई हैं, उसमें कुछ नियम वगैरह भी हैं, वो 10वीं गाथा के नोट्स और पहली गाथा के नोट्स वो पढ़ने अच्छे से, क्योंकि कुछ और भी बातें मतलब नियम वाली हैं या और भी कुछ बातें हैं वो उसमें नोट्स में लिखी हुई हैं, जो इसमें टीका में साफ साफ से नहीं मिलेंगी। तो 10वीं गाथा का पूरा गाथा, टीका, नोट्स सब अच्छे से पढ़ना है। 11वीं गाथा भी पूरा टीका और नोट्स। 12वीं का भी टीका जो दी है यहाँ, अर्थ, टीका और नोट्स में से जो भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो नोट्स में भी है। ये 12 तक इतना हुआ। और 13वीं गाथा का केवल अर्थ, क्योंकि 13वीं गाथा का अपन ने 2 बार में पूरा, 2 या 3 बार में एग्जाम पूरे ले लिया है, गुणस्थान का और मागणस्थान का। यद्यपि 13वीं गाथा में भी वो नोट्स में भी रह गया है, मैंने आज ध्यान दिया है कि उसका आगमार्थ और भावार्थ वो लिखना रह गया था उसमें, वो भी मैं लिख के आपको दे दूंगी। 14वीं गाथा के नोट्स नहीं है, लेकिन 14वीं गाथा का इसमें से आपको अर्थ और टीका पूरी, यानी 14वीं गाथा पेज नंबर 49 से लेकर और इसके बाद का जो बहिरात्मा अंतरात्मा का जो पूरा प्रकरण है, पेज नंबर 57 तक पूरा पढ़ना है 14वीं गाथा में। 14वीं गाथा पूरा, उसकी टीका पूरी, और टीका के बाद का भी जो एक्स्ट्रा विषय था बहिरात्मा अंतरात्मा के भेद प्रभेद, वो पूरा पढ़ना है। आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ 1-2 दिन में, अगर वैसे टाइम लगेगा मुझे भी लिखने में तो शायद इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन जितना भी लिखूंगी मैं फिर आपको सेंड कर दूंगी, जो भी लिख पाऊंगी, तो आप देख लेना वैसे। ठीक है, अभी किसी को कुछ समस्या है इसमें कोर्स से रिलेटेड? समझ में आ गया सबको? देखिए, हाँ बोलिए। ये 14 में आप इसके साथ एक और कोई गाथा भी बोलते हैं, ये तो इसमें टीका में ही दी हुई है, सम्यक के 8 गुण वाली जो गाथा है, पेज नंबर 50 पे अपने ग्रंथ में टीका में वो गाथा दी हुई है, सम्यक के 8 गुणों संबंधी, सम्मत्तनाण दंसण। वो याद करने के हिसाब से बोलना चालू किया था, जैसे अपने को 14 मार्गणाओं वाली गाथा याद हो गई, वो अपन गुणस्थान के समय में चूक गए थे नहीं, अब तक तो गुणस्थान की गाथाएं भी याद हो जाती सबको, उस समय मुझे ध्यान में नहीं आई ये बात, याद करने के उद्देश्य से मैंने ये कही थी। जो एक नंबर लिखा हुआ
हाँ एक नंबर डला हुआ है 50 नंबर पेज पे। ये वसुनंदी शावकाचार्य की है गाथा, तो यहाँ पे कोट की है। चलिए अब अपनी चर्चा गाथा 15 के संबंध में। अपने को आज ये देखना था पुद्गलों का। देखिए गाथा बोलते हैं एक बार, 15वीं गाथा। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीव द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं जीव के पश्चात में। और अजीव है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से जो पुद्गल है वो रूपादि गुणों से सहित होने से मूर्तिक है, और जो बाकी शेष द्रव्य बचते हैं वो सब अमूर्तिक हैं। ऐसा ही यहाँ गाथा में बताया गया है। पुद्गल की परिभाषा बताई कि जो उपयोग और चेतना गुण से रहित है वो पुद्गल है। तो उपयोग किसे कहते हैं और चेतना किसे कहते हैं? उपयोग दो प्रकार का, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। और चेतना भी दो तरह से कह के टोटल 3 प्रकार की चेतना बताई, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। पुद्गल इन चेतना और उपयोग से रहित है। हाँ जी, अजीब की डेफिनेशन अलग होगी और पुद्गल की अलग होगी। हाँ दोनों में फर्क है। हाँ, ये जो चेतना, जो उपयोग और चेतना से रहित है वो अजीव है, कॉमन रूप से अजीव की बताई है। और पुद्गल तो जो मूर्तिक होता है, यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो पुद्गल है। पुद्गल की डेफिनेशन जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण है वो पुद्गल है, और जो उपयोग और चेतना से रहित है वो अजीव है। फिर पुद्गल का कल देखा था हमने, पूर्ण और गलन का स्वभाव होने से पुद्गल कहलाता है। और धर्म, अधर्म, आकाश, काल वो गति, स्थिति, अवगाहन और वर्तना लक्षण से युक्त हैं। अब पुद्गल के अतिरिक्त शेष 4 द्रव्य वो अमूर्तिक हैं। वो किस प्रकार से हैं? पुद्गल तो रूपादि गुणों से सहित है, रूपादि गुणों से सहित है, यानी स्पर्श रस गंध और वर्ण से सहित है, वो पुद्गल है। और बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो अमूर्तिक हैं। उसके लिए यहाँ पर पुद्गल मूर्तिक किस प्रकार है, उसके लिए यहाँ जीव से तुलना करके बता रहे हैं कि जैसे जीव में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 गुण सब जीवों में सामान्य रूप से हैं, ऐसे स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण सब पुद्गलों में होते ही हैं। जो भी पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण होते ही हैं। फिर जिस प्रकार से जो जीव है, जो सिद्ध जीव हैं, उनमें अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय हैं अर्थात वो इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आते और इंद्रियों के द्वारा उनका अनुभव नहीं होता, इंद्रियों के आश्रय से वो प्रकट भी नहीं होते, उनकी निर्मल पर्याय प्रकट भी नहीं होती। उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं, यानी शुद्ध पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध और वर्ण हैं वो इंद्रिय गोचर नहीं है। परमाणु के स्पर्श रस गंध और वर्ण को इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो परमाणु में रूपादि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। जिस प्रकार ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 59 में। सरोज भाभी आपका बार बार में अनम्यूट हो रहा है, थोड़ा उसको ध्यान रखिए। मैं म्यूट कर रही हूँ लेकिन बार बार में अनम्यूट हो रहा है। हाँ, अब जिस प्रकार रागादि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था में ज्ञानादि चतुष्टय का अशुद्धपना है, जीव से तुलना कर रहे हैं। तो यद्यपि पहले शुद्ध जीव की बात बताई कि शुद्ध जीव में अनंत चतुष्टय है,
लेकिन फिर भी रागादि के कारण, मोह राग द्वेष के कारण जीव में अशुद्धपना होता है। और ये मोह राग द्वेष को कहा स्नेह। स्नेह मतलब स्नेह का अर्थ भी चिकनाई ही होता है। तो वो रागादि की ये जो स्नेह है, ये चिकनाई है, उससे कर्मबंध होता है। उस अवस्था में जीव में अशुद्धपना आता है। उसी प्रकार पुद्गल में भी स्निग्ध और रुक्ष नाम का गुण है, और उस स्निग्ध रुक्ष नाम के गुण के कारण द्विअणुकादि बंध अवस्था में, ये जब दो या दो से अधिक अणुओं का बंध होता है, संबंध होता है, जुड़ान होता है, उस समय उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं वो अशुद्ध कहलाते हैं। मतलब उस समय वो पुद्गल की शुद्ध अवस्था नहीं है। स्कंद अवस्था में दो से ज्यादा परमाणुओं का संयोग हुआ, दो से ज्यादा परमाणुओं का संयोग होने पर वो स्कंद बन गया। अब वो जो स्कंद बन गया वो स्कंद है पुद्गल की अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध पर्याय। परमाणु है वो पुद्गल की शुद्ध अवस्था है, शुद्ध पर्याय है, और स्कंद है वो पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है। तो उस स्कंद में जो उस स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण है, अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब उसको कर्मों का संबंध हो गया है, ऐसी अशुद्धता नहीं, लेकिन एकत्व ही शुद्ध होता है। समय सार में गाथा है, तीसरी गाथा है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व निश्चयगत समय, समय शब्द का अर्थ वहां दिया द्रव्य, क्षमो द्रव्य कैसे है? एकत्व निश्चयगत, अपने एकत्व में, अपने अकेलापन मतलब मजबूरी वाला नहीं, वो अकेले हैं, स्वयं से हैं, वो ही उनका वो सुंदर है। जो अकेला है वो शुद्ध है, वही सुंदर होता है। और जहां दो मिलते हैं वहां अशुद्धि हो जाती है, वो सब बदसूरती खड़ी हो जाती है। बदसूरती मतलब वो मिलावट में गंदगी है। अकेला दूध शुद्ध है, अकेला पानी भी शुद्ध है, और दोनों को मिला दो तो ना दूध तो अशुद्ध हो जाता है, दूध में पानी मिल गया, वो पानी भी अशुद्ध हो जाता है। हमें पानी पीना हो और दूध का गिलास हो, पहले उसमें हमने दूध डाला था, फिर दूध को वापस खाली कर दिया, अब उसमें हम पानी पियेंगे, उसमें पानी डाल दिया और किसी को दो, लो पानी पी लो, तो कैसा लगेगा कि ये क्या गंदे गिलास में हमको पानी दे दिया, वो पानी सारा गंदा हो जाएगा। तो जहां मिलावट होती है वो दोनों चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। तो जो भी द्रव्य है वो अकेले में वो सुंदर है, वो उनकी शुद्धता है। तो परमाणु अलग अलग हैं, वो सुंदर हैं, वो शुद्ध हैं। लेकिन जहां दो परमाणु मिल गए, 4 परमाणु मिल गए, 10, 20, 50 परमाणु मिल गए, संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु मिल गए, तो वो परमाणुओं में भी शुद्धता नहीं रही, वो अशुद्ध हो गए। ये यहाँ बता रहे हैं कि जो दो अणु आदि, द्वि यानी दो, अणुकादि यानी अणु आदि जो बंद हुआ, उसमें उनका अशुद्धपना है। किस प्रकार से पुद्गलों में बंद होता है, इसके कुछ सूत्र यहाँ तत्वार सूत्र में दिए हैं। तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय और सूत्र नंबर 27 था, 33 से 33 नहीं, 33 से है। स्कंद रूप बंध का स्वरूप, जिन लोगों के पास में है तत्वार्थ मणि प्रदीप तो देख सकते हैं। शेयर करूं क्या मैं यहाँ? देखिए, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, स्निग्ध और रुक्षत्व, इससे बंद होता है। पुद्गलों में बंद कैसे होता है? चिकनापन और रूखापन इसके कारण बंद होता है। कोई परमाणु हल्का है या भारी है, गर्म है कि ठंडा है, कोमल है कि कठोर है, इसके कारण उनमें बंध नहीं होता। कड़वा है कि मीठा है, काला है कि नीला है, इससे उनमें बंध नहीं होता। बंद होने के लिए ये दो ही गुण कहते हैं। गुण का मतलब कल हमने देखा था कि वो स्पर्श गुण की ये दो अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? स्निग्ध रूप अवस्था और रुक्ष रूप अवस्था। तो स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंद होता है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। जघन्य गुण वाले पुद्गल का मतलब है
कि जिसमें केवल एक अंश, एक गुण है, जिसे हमने कल शब्द देखा था अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद को हम अंश भी कह सकते हैं, जिसमें चिकनाई का या रुखाई का केवल एक ही अंश है। वो अविभागी प्रतिच्छेद उसके पास केवल एक ही है, तो अकेला है, सिंगल है, तो उसका भी बंध नहीं होगा। तो वो उसके पास जिसमें एक ही अंश है चिकनाई का या रुखाई का, तो उसका हमेशा एक ही रहेगा अंश, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई समझ लीजिए ये रुमाल है, इस रुमाल में अभी चिकनेपन का एक ही अंश है, चिकनेपन का एक ही अंश है, तो अब इसमें ये किसी से बंध नहीं पाएगा, किसी से चिपक नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। ये एक परमाणु है, समझ लीजिए, इस परमाणु में चिकनाई का एक अंश है, जो उसके अविभागी प्रतिच्छेद, चिकनेपन के अविभागी प्रतिच्छेदों को ऐसे अंश में नापा जाता है। तो एक अंश है, तो इसका किसी के भी साथ बंध नहीं होता है। फिर कभी ये परिणमन करते रहते हैं। ये जो हमने अभी षड्गुणी हानि वृद्धि शब्द देखा था, एक चौधरी गाथा का अर्थ देखते समय एक शब्द आया था षड्गुणी हानि वृद्धि। उसमें हमने देखा था कि अपने आप वो अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन होता है, और अपने आप ये जो शक्ति के अंश हैं, जो आज इसमें एक अंश है, वो अपने आप परिणमन करते करते कभी बढ़ के 3 हो जाएंगे, कभी 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कुछ भी जो भी जैसे होते हों वो बढ़ सकते हैं। और किसी में अभी 5 है तो वो परिणमन करते करते कम भी हो सकते हैं। तो ये अपने आप ये अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है। उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण इस तरह से प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में इस तरह से परिणमन होता रहता है। तो उस परिणमन के कारण ये जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, जो शक्ति के अंश हैं, वो अंश कम या ज्यादा अपने हिसाब से, अपनी योग्यता अनुसार उनमें परिणमन होता रहता है। तो अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में जिस परमाणु में चिकनेपन का या रूखेपन का एक ही अंश है, तो एक ही अंश है, तो उसका बंध नहीं होगा। फिर कालांतर में, बाद में जब वो परिणमन कर लेगा और उसके अंश बढ़ जाएंगे, तो जब बढ़ जाएंगे तब उसका बंध हो सकेगा। तो कैसे होगा बंध? न जगन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशा नाम। गुण साम्य सदृशा नाम यानी गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। न ऊपर था, यहाँ तो ये सूत्र है। आगे वाला सूत्र देखते हैं। द्वैधिक आदि गुणानाम तू, वो बंध कैसे होता है कि 2 अधिक होंगे। देखिए, पिछला सूत्र था गुण साम्य सदृशा नाम, और उसमें न ऊपर वाले सूत्र से लेना था न जगन्य गुणानाम, यानी यदि गुणों की समानता है तो भी उनमें आपस में बंध नहीं होता है। जैसे कि 2 गुण स्निग्ध के इस परमाणु में है और 2 ही गुण रुक्ष के इस परमाणु में है, तो इन दोनों का बंध नहीं होगा। सेम है ना, 2 इधर और 2 इधर। चाहे 2 गुण स्निग्ध के इसमें है और 2 गुण स्निग्ध के इसमें है, दोनों स्निग्ध भी हैं, तो भी दोनों का बंध नहीं होगा। और 2 गुण स्निग्ध के हैं और 2 गुण रुक्ष के हैं, तो भी इनमें बंध नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ द अंश अविभागी प्रतिच्छेद वो अगर सेम है, सिमिलर है, तो आपस में बंध नहीं होता है। इसमें भी यहाँ तत्वार्थ सूत्र की विवक्षा अलग है और गोमटसार में विवक्षा अलग है। अभी हम तत्वार्थ सूत्र के आधार पे देख रहे हैं, तो ये नियम देख रहे हैं। गोमटसार में थोड़ा सा इस नियम में फर्क है, जब कभी गोमटसार पढ़ेंगे तब वो देखेंगे। ये बात तो मैंने इसलिए बता दी कि कभी कहीं गोमटसार का रेफरेंस आपको देखने में आए तो फिर ऐसा लगे कि यहाँ तो कुछ और पढ़ा था, वहां गलत लिखा है कि यहाँ गलत लिखा है, ऐसा कंफ्यूजन हमको हो जाता है। तो इतना सा हम ध्यान में रखें कि वहाँ अलग अपेक्षा है, ऐसा विवक्षाओं में फर्क मिलता है। देखिए क्या क्या नियम देखे। पहला तो नियम है कि स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंध होता है। फिर जिसमें एक ही अंश है स्निग्ध का या रुक्ष का, उसका बंध नहीं होता है। और अगर समान अंश हैं, 2 परमाणु हैं और दोनों में समान अंश है, तो भी उनका बंध नहीं होता है। तो फिर होता किसका है कि द्वैधिक आदि गुणानाम तू, एक परमाणु इधर है, एक परमाणु इधर है, दोनों का बंध, दोनों का जुड़ान कब होगा कि इसमें और इसमें 2 परमाणु का डिफरेंस हो। यानी इसमें 2 है, इसमें 4 हो, इसमें 5 है, इसमें 7 हो, ऐसा 2 का डिफरेंस,
चाहे सम संख्या में हो चाहे विषम संख्या में हो, 2 का डिफरेंस 11 है तो 13 हो, 25 है तो 27 हो, ऐसा कोई से भी हो, स्निग्ध हो, एक तरफ स्निग्ध हो एक तरफ रुक्ष हो तो भी बंद हो जाएगा, दोनों तरफ रुक्ष हो तो भी बंद हो जाएगा, दोनों तरफ स्निग्ध हो तो भी बंद हो जाएगा। लेकिन कब होगा कि एक साइड में दूसरी साइड से वो 2 अंश ज्यादा होने चाहिए। द्वैधिकादि गुणानाम तु, 2 जो अविभाज्य प्रतिच्छेद 2 अंश शक्ति के वो अधिक होंगे तब बंद होगा। तो इधर 25 अंश वाला स्निग्ध है और इधर 27 अंश वाला रुक्ष है, तो अब ये किस रूप होगा? ये जो एक बनेगा, ये दोनों मिलके एक हो गए, तो वो स्निग्ध बनेगा कि रुक्ष बनेगा? तो कह रहे हैं बंधैधिको पारिणामिको उच्च है, कि जो अधिक गुण वाला है वो कम गुण वाले को अपने रूप बना लेता है। यानी कि अगर स्निग्ध के अंश ज्यादा हैं, 27 अंश स्निग्ध के हैं, 25 अंश रुक्ष के हैं, तो ये स्निग्ध हो जाएगा। जो नया स्कंद बनेगा दोनों को मिलकर वो स्निग्ध रूप हो जाएगा। और यदि रुक्ष के अंश ज्यादा हैं, स्निग्ध के अंश कम हैं, तो जो नया स्कंद बनेगा वो रुक्ष रूप हो जाएगा। वो अपने रूप, उसको जो अधिक गुण वाला है वो अपने रूप उसको परिणमित करा लेता है। ये पुद्गलों में बंध के ऐसे सामान्य से नियम हमने देखे। हाँ, बोलिए भारती आंटी। आपने पहले बोला, मेरे को जो समझ में आया, आपने पहले बोला कि एक स्निग्ध और रुक्ष का मिलके ही स्कंद बनेगा। यहाँ अभी आपने बोला कि दोनों स्निग्ध हो तब भी हो जाएगा और दोनों रुक्ष हो तब भी हो जाएगा, वो समझ में नहीं आया। पहले जो मैंने बोला था वो ऐसे उदाहरण के लिए बोला था। दोनों स्निग्ध होंगे तो भी बंद हो जाएगा, दोनों रुक्ष होंगे तो भी बंद हो जाएगा, और एक स्निग्ध और एक रुक्ष है तो भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, लेकिन नियम कब है, बंद कब होगा कि 2 गुण अधिक होने चाहिए। दोनों स्निग्ध हैं तो भी, देखो ऐसा होता है कभी कभी ज्यादा चिकनी चीजें हो ना, जैसे 2 अपने को कागज चिपकाने हैं, तो दोनों एकदम चिकने चिकने हैं तो वो नहीं चिपक पाते। फिर उसके बीच में हमको वो क्योंकि वो क्यों नहीं, जब कोई भी चीज अगर जुड़ नहीं पा रही है, एक नहीं हो पा रही है, एक में एक नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है कि उनके वो जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, वो जो उनके शक्ति के अंश हैं, उसमें अभी मैचिंग नहीं बैठी, वो 2 अधिक वाले नहीं स्थिति हुई है, या तो कुछ ज्यादा है। अगर ऐसा हो कि एक में 25 है और एक में 30 है तो भी बंद नहीं होगा, 2 ही गुण अधिक होने चाहिए, ये नियम है। अगर एक में 25 अंश हैं और एक में 30 हैं, कोई से भी हो, चाहे दोनों स्निग्ध हो, चाहे दोनों रुक्ष हो, चाहे एक स्निग्ध एक रुक्ष हो, बंद किसी में भी हो सकता है, लेकिन 2 ही गुण अधिक होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, ऐसा। तो वो जैसे हम फोटो चिपकाते हैं जनरली फॉर्म वगैरह पे अपनी पासपोर्ट साइज वाली, वो चिकनी रहती है पीछे से उसकी शीट, तो चिपक नहीं पाती है जल्दी से। फिर हम उसकी एक लेयर हटाते हैं तो वो थोड़ी सी रुक्ष हो जाती है, फिर उसमें हम फेविकॉल लगाते हैं, और उसमें भी यदि गोंद लगाई है, फेविकॉल लगाई है, वो अगर ज्यादा लग गई है तो चिपकेगी नहीं एकदम, फिर वो फिसलती रहेगी। फिर वो जब तक वो थोड़ी सूखती है का मतलब है कि उसके वो अंश बराबर लेवल में आते हैं, 2 ही अधिक बचेंगे, तब जाके उनका चिपकना होता है। तो कौन सी, आप चाहे आटा उसनते समय देख लो, लड्डू बांधते समय देख लो, ज्यादा घी हो जाए तो भी लड्डू नहीं बनते, घी कम रह जाए तो भी लड्डू नहीं बनते। ये जो सब चीजें अपने, ये इसमें वो इस तरह के नियम अपने को समझ में आते हैं। आटा उसनते हैं, पानी थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा तो, पानी थोड़ा भी कम रह जाएगा तो, वो बराबर उनका जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से उसमें बंद होता है। तो ये पुद्गलों में बंद के नियम बताए, और आपको समझ में आया। आपस में किसी में भी बंद हो सकता है, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी हो सकता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ भी हो सकता है, और स्निग्ध का रुक्ष के साथ, यानी अपोजिट है दोनों, तो भी बंद हो सकता है। बस नियम वो है, 2 अधिक गुण वालों का ही बंद होगा और जगन्य गुण वाले का बंद नहीं होगा। यानी जिसमें एक ही अंश है शक्ति का, स्निग्ध पने में या रुक्ष पने में, अगर उसमें एक ही अंश है तो उसका 3 वाले के साथ में बंद नहीं होगा। 1 वाले का 3 के साथ अपन कहें 2 अधिक हैं तो हो जाए,
तो उसका ऐसा बंध नहीं होगा। ये पुद्गलों में बंध के नियम है। अभी देखिए इस नियम से ये आगे यहाँ एक बात और बता रहे हैं। आगे लास्ट लाइन 59 पेज की, जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, उसी प्रकार जगन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना, ऐसा अभिप्राय है। यहाँ तो बात पुद्गल की चल रही है, इसलिए पुद्गल को बताना है, जीव को उदाहरण में दिया। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्नेह रहित यानी चिकनाई से रहित, चिकनाई का अर्थ यहाँ मोह राग द्वेष, सभी को चिकनाई समझना, तो स्नेह रहित यानी मोह राग द्वेष से रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है। यानी जो जघन्य गुण वाला है, वहां हमने नियम पढ़ा, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, यानी जो अकेला गुण जिसमें रह गया उसका बंध नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर अब जो ये रागा, देखिए अभी हमने गुणस्थान का प्रकरण पढ़ा है, लोभ, लोभ कषाय, लोभ कषाय का उदय कौन से गुणस्थान तक है? 9वें तक, 9 या 10? 10वें तक। चलिए ठीक है। उदय, उदय, उदय पूछ रही हूं मैं, कषाय का उदय, लोभ कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक है। उदय है 10वें तक, लेकिन उस लोभ का बंध कहाँ तक है? कषायों का बंध कहाँ तक है? तो बंध है 9वें तक ही। हाँ, उदय 10वें तक है, उदय 10वें में है सूक्ष्म लोभ, है ना, सूक्ष्म लोभ गुणस्थान का नाम है, वह लोभ कषाय का उदय है। लेकिन उस लोभ का बंध कहाँ तक है? कषाय का बंध, मोहनीय कर्म का बंध कहाँ तक है? वो बंध 9वें तक ही है। 10वें गुणस्थान में वो सूक्ष्म लोभ अपने आप को बांधने में समर्थ नहीं है। अपने आप को मीन्स अपनी जाति, यानी 10वें गुणस्थान में किसी भी प्रकार का कषाय का, मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो कषाय है वो वहां सूक्ष्म, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब ये जघन्य है। अब वो इतनी जघन्य है कि वो अपने को बांधने में समर्थ नहीं है। जो भी जघन्य गुण वाले होते हैं उनका बंध नहीं हो पाता, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं हो पाता। तो वहां जो लोभ कषाय है, वो लोभ कषाय भी जघन्य रह गई, इतनी हल्की, इतनी पतली हो गई कि वो स्वयं को बांधने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो रागादि रहित, स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है। तो जो जीव मोह राग द्वेष से रहित है, मोह राग द्वेष से रहित है, उसके शुद्ध अनंत चतुष्टय होता है। ये 10वें गुणस्थान में वो बंध नहीं हो रहा उसका, तो उसके बाद क्या होगा? 10वें के बाद कौन सा आएगा? 12वां। 10वें के बाद 12वां आएगा और फिर 13वां आएगा, वहां अनंत चतुष्टय शुद्ध हो जाएंगे। तो जिस प्रकार जो जीव है वो रागादि से रहित है, रागादि से रहित जीव शुद्ध होता है, उसी प्रकार जघन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है। यानी पुद्गल के शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण वो कहाँ पाए जाएंगे? कि वो परमाणु में पाए जाएंगे, क्योंकि वो परमाणु है। और वो परमाणु भी कौन सा है? वो जघन्य गुण से जो परिणमन कर रहा है, जिसमें स्निग्ध के या रुक्ष के जघन्य अंश यानी एक अंश जिसमें बचा है, वो बंधन के योग्य नहीं है। जैसे सूक्ष्म लोभ कषाय सहित जीव वो बंधन के योग्य नहीं है, ऐसे ही जो सूक्ष्म अंश रागादि का या चिकनाई का जो सूक्ष्म अंश जिसके बचा है, जिस परमाणु में, वो परमाणु भी बंधन के योग्य नहीं है। वो परमाणु में शुद्धपना उसमें होता है। हाँ बोलिए निशा आंटी। तो सभी परमाणुओं
नहीं, ऐसा नहीं है, सभी परमाणुओं में एक अंश रहता है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर कोई दूसरा परमाणु? देखिए, जो भी परमाणु है, अब भी परमाणु खुले भी होते हैं, बिना स्कंद वाले भी। अब उनमें ज्यादा भी अंश होते हैं, तो जिनमें ज्यादा अंश है वो तुरंत किसी दूसरे दो अधिक गुण वाले के संपर्क में आने से वो स्कंद रूप हो जाते हैं, वो बंध जाते हैं। लेकिन जो परमाणु का एक ही अंश हुआ ना, तो वो तो किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। नहीं, परमाणु खुद एक अंश नहीं है, परमाणु तो एक पुद्गल द्रव्य है। उस परमाणु में स्निग्धता का या रुक्षता का एक अंश परमाणु द्रव्य है। उस द्रव्य का एक गुण है स्पर्श, ठीक है। उस गुण की, स्पर्श गुण की एक अवस्था है, पर्याय है, चिकनापन या रूखापन। परमाणु एक द्रव्य है, उस द्रव्य का गुण है स्पर्श, है ना, और उस स्पर्श गुण की एक पर्याय हुई चिकनापन या रूखापन। तो उस पर्याय का जो कल हमने बात की ना, उस पर्याय का में भी ऐसे अंश होते हैं। चिकनाई के कितने अंश, उसे हम बोलते हैं उसकी शक्ति के अंश, और शास्त्र के शब्दों में कहें तो उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। जो चिकनाई में भी, चिकनेपन में भी जो अलग अलग उसकी, समझ लीजिए कल जैसे आपको उदाहरण देके बताया था, गाय के दूध की चिकनाई, भैंस के दूध की चिकनाई, बकरी के दूध की चिकनाई, चिकनाई है, लेकिन चिकनाई में भी फर्क है। और उसमें भी जो सुबह सुबह निकल के आया है दूध, उसमें, और फिर 2 बार आपने गर्म कर लिया, उसके बाद में वो फर्क पड़ जाता है ना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो, उसको कहते हैं ताजा दूध पिलाओ सुबह का शाम, और ऐसा नहीं, क्योंकि वो फिर उसमें वो भारीपन, वो चिकनाई के अंश बढ़ जाता है। तो वो चिकनाई में वो जो कुछ अंश, जिसे जो भी हम आप मतलब उसका भाव ऐसा समझ सकते हो, उसको बोलते हैं वो शक्ति के अंश, अविभागी प्रतिच्छेद। तो परमाणु तो एक द्रव्य है, परमाणु सिंगल है, वो तो है ही, लेकिन उस परमाणु में स्पर्श की जो शक्ति है, चिकनेपन की शक्ति का केवल एक ही अंश हो तो उसका बंध नहीं होगा। कोई परमाणु ऐसा है जिसमें चिकनेपन की, अभी एक ही हम ले रहे हैं चिकनापन, बार बार में 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो वो चिकनेपन के अगर उसमें 3 अंश हैं, तो 3 अंश हैं उस सिंगल परमाणु में, तो वो दूसरे परमाणु से जुड़ के वो स्कंद रूप हो सकता है। जैसे हमारा ये शरीर एक स्कंद है ना, ये औदारिक शरीर एक स्कंद है। इसमें प्रति समय परमाणु आते रहते हैं, प्रति समय निकलते भी रहते हैं। तो जो परमाणु आ रहे हैं, वो कौन से परमाणु आके हमारे शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं? तो वो जो परमाणु आते हैं, वो इस शरीर में जितना चिकनापन के, रूखेपन के जो भी जितने भी अंश होंगे, समझ लीजिए कि इसमें चिकनाई के 50 अंश हैं अभी इस शरीर रूप स्कंद में। अब जो परमाणु आ रहा है उसमें 48 अंश होने चाहिए, या उसमें 52 अंश होने चाहिए, 2 अधिक होंगे ना। उस परमाणु में चिकनेपन के 1 और 3 का नहीं होगा फिर, क्योंकि 1 से कम नहीं होगा। हाँ, 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बनेगा। उसके बाद में कोई से भी कॉम्बिनेशन हो, 2 का 4 का, 3 का और 5 का, 4 का और 6 का, ऐसे फिर कितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन वो परमाणु सिंगल है ऐसा नहीं। परमाणु में जो अंश है वो उसमें सिंगल है ऐसा। हाँ, बोली मीना चाची। मैम, यदि एक परमाणु का एक आपका नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं आ पा रही। भारती आंटी आप बोलिए तब तक। मैं बोल रही थी कि जैसे, हेलो, जैसे पुद्गल में सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष का जो है वही कॉम्बिनेशन है, वैसे जीव में कौन से, मतलब कोई भी गुण के स्कंद बन सकते हैं, जैसे बंद हो सकते हैं। जीव में राग द्वेष, जीव में राग द्वेष को, राग है वो चिकनाई है, द्वेष है वो रूखापन है। राग द्वेष के कारण, मोह जिसे कहें, मोह राग द्वेष, वो मोह राग द्वेष।
जीव में बिल्कुल एग्जैक्ट पुद्गल का जैसा नहीं बनेगा। जैसे पुद्गल में हम परमाणु देख रहे हैं, उसमें इतने स्निग्ध के अंश हैं, इतने रुक्ष के अंश हैं, ऐसे जीव में राग के कितने अंश हैं, द्वेष के कितने अंश हैं, ऐसा जीव में नहीं बनेगा। यहाँ तो जीव में केवल इतना दिखाना है कि पुद्गल में जैसे स्निग्ध रुक्ष के कारण बंध हो रहा है, वैसे जीव में राग द्वेष स्निग्ध रुक्ष है, उसके इक्विवेलेंट है। और पुद्गल में जैसे जगन्य गुण वाले, जगन्य में उसमें नहीं होगा ना। हाँ, तो जैसे पुद्गल में जगन्य गुण वाले का बंध नहीं हो रहा, वैसे ही जीव में भी यदि जगन्य गुण वाला है, वो लोभ भी है, राग द्वेष भी है। राग द्वेष मतलब वही कषाय लोभ, लेकिन वो जगन्य गुण बिल्कुल लीस्ट स्थिति पे आ गए हैं, जगन्य गुण वाला है, तो उसमें भी फिर बंध नहीं होगा। इतनी ही समानता दिखानी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी की वैसी समानता हो जाएगी तो वो जीव ही पुद्गल हो जाएगा, वैसी नहीं। हाँ मीना चाची आप बोलिए। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि एक स्नेक और एक वृक्ष है, एक एक ही है, मतलब नहीं होगा, सिंगल है, तो फिर बंद होएगा? नहीं होगा, नहीं होएगा। एक एक का तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो अधिक वाले का होना चाहिए। एक ही स्निग्ध हो और एक ही रुक्ष हो, या एक ही स्निग्ध और एक ही स्निग्ध, दोनों भी स्निग्ध स्निग्ध हो, तो भी बंद नहीं होगा, क्योंकि दो गुण अधिक होने चाहिए। एक तो ये नियम है, और फिर दूसरा नियम ये है कि एक गुण वाले का बंध नहीं होता, तो एक के साथ तो किसी का भी बंध नहीं होगा, चाहे दो गुण अधिक हो चाहे नहीं हो, एक के साथ तो किसी का भी बंध नहीं होगा। दो ही गुण अधिक होने चाहिए, और वो दो गुण भी 2 नंबर से ज्यादा। 1 नंबर अगर उसमें है, एक ही अंश है, तो उसका बंध नहीं होगा। देखिए ये लास्ट लाइन, एक हो और एक में 2 हो और एक में 1 हो, तो भी बंद नहीं होएगा? नहीं होगा, एक वाले का किसी के भी साथ बंध नहीं होगा। अगर एक साइड में, यानी 2 परमाणु अपने पास में हैं और एक साइड में एक ही है किसी में अंश, तो उसका बंधन नहीं होगा। 2 और 3 का भी नहीं होगा ना, 2 और 4 से शुरू होगा। हाँ, 2 और 3 का भी नहीं होगा, 2 गुण अधिक ही होने चाहिए, उन्हीं का बंध होगा। गाथा कितनी सार्थक लग रही थी आपको? हाँ, वैसे ये आपने ना इसमें द्रव्य पर्याय के भेद में आपने ये सब पहले बताया है, ये सब आपका बताया हुआ सब। जिस प्रकार स्नेह रहित निज परमात्म भावना के बल से रागादि स्निग्धत्व का विनाश होने पर अनंत चतुष्टय शुद्ध होता है, उसी प्रकार जगन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण की जगन्यता होने पर रूपादि चतुष्टय का शुद्धपना होता है, ऐसा जानना, ऐसा अभिप्राय है। देखिए एक अपन ने तो क्या वो शुरू से जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी नहीं है, ऐसे जिन लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें यद्यपि अपन ने कुछ दिन पहले देखा था, वो थोड़ा बहुत पर्याय के भेद आते हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। फिर उसमें अर्थ पर्याय के 2 भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो वो जीव की तो अपन लगाते हैं, पर पुद्गल की स्वभाव अर्थ पर्याय क्या और पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय का मतलब है गुणों की पर्याय, या कहें प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के 5 गुणों की जो पर्याय है वो कहलाती है अर्थ पर्याय, और प्रदेशत्व गुण की पर्याय वो कहलाती है व्यंजन पर्याय। किस किस ने नहीं पढ़े हैं हाथ खड़ा करेंगे, आपकी सबकी वीडियो चालू है। 1 अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, 2 3 4 5 6। प्रीति ने भी नहीं पढ़े, अपने कभी किसी इसमें आया नहीं कोर्स में। ठीक है, अभी तो मैं सामान्य रूप से ही बताती हूँ। पर्याय के 2 भेद किए जाते हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय कहलाती है सामान्य गुणों में से प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, सामान्य क्या सभी गुणों में टोटल जितने गुण हैं द्रव्य में अनंत गुण, उसमें से प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी समस्त गुणों की पर्याय को कहते हैं अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी समस्त गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय।
और प्रदेशत्व गुण का काम क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, तो यानी जो आकार वाली जो पर्याय है वो कहलाती है व्यंजन पर्याय। और बाकी जो जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है, विमति ज्ञान रूप है, शुद्ध ज्ञान रूप है, केवल ज्ञान रूप है, ये सब क्या कहलाएंगी? ये अर्थ पर्याय। अस्तित्व गुण की अवस्था है, वस्तुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन है, ये षडगुणी हानि वृद्धि हो रही है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, सुख रूप, दुख रूप, ये जो भी अवस्थाएं हो रही हैं, ये सब है अर्थ पर्याय। और ये जो आकार बना हुआ है, ये आकार है प्रदेशत्व गुण की पर्याय, ये कहलाती है व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय के भी दो भेद और व्यंजन पर्याय के भी दो भेद। अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय के भी दो भेद, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। दोनों के स्वभाव विभाव रूप ऐसे दो दो भेद। तो स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? कि वो जो गुण है ना, जिन गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहा, उन गुणों का शुद्ध परिणमन है। समस्त गुणों का जो शुद्ध परिणमन है वो कहलाता है स्वभाव अर्थ पर्याय। जैसे केवल ज्ञान रूप है, केवल दर्शन रूप है, ये जो गुणों का शुद्ध परिणमन हुआ वो कहलाता है स्वभाव अर्थ पर्याय। और गुणों का विभाव रूप परिणमन है, कुमति ज्ञान रूप, कुशुद्ध ज्ञान रूप, ये कहलाता है, या समझ लीजिए मति शुद्ध आदि भी वो परिपूर्ण रूप नहीं है, वो कहलाता है विभाव अर्थ पर्याय। ये जीव की अपेक्षा हम देख रहे हैं। अब ये जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये कौन से द्रव्य में होती है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय कौन से द्रव्य में होती है? हाँ, सभी में। हाँ, जीव और पुद्गल में तो होती ही है, छहों द्रव्यों में होती है। छहों द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण भी है और बाकी के अनंत गुण भी हैं छहों ही द्रव्यों में। तो छहों ही द्रव्यों में जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, वो उनकी व्यंजन पर्याय है, और जो बाकी के गुणों का परिणमन है वो उनकी अर्थ पर्याय है। तो अब ये जो स्वभाव और विभाव रूप भेद किए हमने, अर्थ पर्याय में भी और व्यंजन पर्याय में भी, ये स्वभाव और विभाव रूप भेद किस में होते हैं? ये स्वभाव विभाव रूप भेद केवल जीव और पुद्गल में होते हैं, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल ये विभाव रूप परिणमन ही नहीं करते, उनमें कुछ विपरीतता होने का चक्कर ही नहीं है। तो ये स्वभाव विभाव रूप जो भेद किए, ये स्वभाव विभाव जीव और पुद्गल में ही होते हैं। तो पुद्गल में कैसे? हाँ, पुद्गल में कैसे होते हैं, वही यहाँ पुद्गल का ही बताना था मुझे तो मेनली। तो पुद्गल में स्वभाव अर्थ पर्याय विभाव अर्थ पर्याय क्या होगी कि शुद्ध पुद्गल कौन सा है? शुद्ध पुद्गल की जो पर्याय है वो स्वभाव अर्थ पर्याय, और अशुद्ध पुद्गल की पर्याय वो विभाव। तो शुद्ध पुद्गल क्या है? एक परमाणु। बढ़िया, जो सिंगल परमाणु है, खुला परमाणु जो किसी स्कंध में नहीं है, तो वो सिंगल जो परमाणु है वो शुद्ध पुद्गल है। उस परमाणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण की जो अवस्थाएं हैं, जो पर्याय है, वो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय है। और स्कंध में जो परमाणु लगे हुए हैं, उन परमाणुओं के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो उनकी विभाव अर्थ पर्याय है। फिर से बोलती हूँ, जो सिंगल परमाणु है एक, उसको बोलते हैं वहाँ शब्द छुट्टा परमाणु, खुला परमाणु, मतलब अलग से है, एक जो अलग से खुला हुआ परमाणु है, किसी स्कंध में नहीं है, सिंगल परमाणु। उस सिंगल परमाणु के जो स्पर्श रस गंध और वर्ण की जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो पर्याय हैं, वो है उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय। मतलब जो जगन्य है, जगन्य गुण मान। नहीं, अभी यहाँ जगन्य से मतलब नहीं है। नहीं, देखो, आप परमाणु को जगन्य समझ रहे हो, परमाणु का मतलब जगन्य नहीं है। परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है, वो एक है। परमाणु में जगन्य गुण भी हो सकते हैं, लेकिन जगन्य शब्द हमने लिया है
जो परमाणु है उस परमाणु में जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, उन गुणों में जो स्पर्श गुण है उस स्पर्श गुण की भी जो 8 अवस्थाएं होती हैं, 8 में से परमाणु में 4 ही होती हैं, तो वो जो अवस्थाएं हैं स्निग्धपना रुक्षपना, उस स्निग्ध का बस एक ही अंश, उस स्निग्ध का, हाँ वो जगन्य। परमाणु को जगन्य नहीं कहते, परमाणु तो हमेशा सिंगल, अगर परमाणु की हम बात कर रहे हैं तो वो तो सिंगल ही है, परमाणु को जगन्य नहीं कहते। परमाणु में जो स्पर्श गुण है उस स्पर्श गुण में जो चिकनापन है या रूखापन है उसका एक अंश, उसका नाम जगन्य है। ठीक है, और अगर हम 2 परमाणु जोड़ लेते हैं तो वो स्कंद माना जाएगा ना? हाँ वो स्कंद है। तो जैसे एक परमाणु में ये स्पर्श रस गंध वर्ण है और स्पर्श में भी वृक्षत्व और चिकनापन है, तो अगर वो जुड़ते हैं तो 2 परमाणु नहीं हो सकते उसमें, वो एक ही परमाणु माना जाएगा। वो 2 परमाणुओं का एक स्कंद, स्कंद एक बोलेंगे, परमाणु उसमें 2 हैं। फिर ऐसे हम स्कंदों का भी कर देख सकते हैं, जैसे हम परमाणु का देख रहे हैं वैसे एक पूरे स्कंद में भी चिकनेपन के कितने अंश हैं, रूखेपन के कितने अंश हैं, वो कॉमन रूप से भी, क्योंकि वो जो सूत्र है ना बंदे दिको पारिणामिक औच है कि वो अपने रूप परिणामित करा लेता है, तो वो जो स्कंद बन जाता है वो स्कंद में फिर वो एक से अंश हो जाते हैं। जैसे अभी तो टाइम अपना हो रहा है, कल फिर से अपन इसको लेंगे। जैसे एक परमाणु 2 गुण वाला, 2 अंश वाला, दूसरा परमाणु 4 अंश वाला, ये दोनों मिल गए, तो अब ये जो 2 परमाणु मिलके जो स्कंद बना, इस स्कंद में चिकनाई के अब कितने अंश हैं, तो अब इस स्कंद में चिकनाई के वो 2 और 2 प्लस होके टोटल 6, वो 6 हो गए, तो वो 1 हो गए ना, 6 मिलके 1 हो गया। अब वो 2 अलग अलग नहीं रहे। अब इधर ये है 6, अब कोई दूसरा परमाणु या स्कंद आ रहा है 8 वाला या 4 वाला, वो उससे जुड़ जाएगा, फिर वो प्लस होके वो उसमें हो जाएंगे। तो इस तरह से स्कंदों में भी आपस में जुड़ान होता है, परमाणुओं में भी आपस में जुड़ान होता है, लेकिन जिसमें भी अगर एक ही अंश बचा है चिकनेपन का या रूखेपन का, उसका जुड़ान नहीं होगा, फिर वो परिणमन करेगा, ऐसा नहीं है उसका कभी भी जुड़ान नहीं होगा, वो कभी भी परिणमन करके जब उसके अंश बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली तो उसका फिर बंद हो सकता है। ठीक है, अभी अब तो प्रश्न उत्तर का भी समय नहीं है आपके प्रश्न हो तो लिख के रख लेना। आपका आज वो स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ वो नहीं हो पाया, मैंने इसीलिए वो 2-3 ट्राई कर रहे हैं, कल परसों से वो आज नहीं हुआ, अगर आज हो जाएगा तो मैं मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू।